चलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्या, एमपी पुलिस। बात करें किसकी? एमपी पुलिस 2022। किसकी बात करें? एमपी पुलिस 2022। एमपी पुलिस 2022 के जितने भी आपके प्रीवियस पेपर थे, एमपी पुलिस 2022 जितने भी आपके प्रीवियस पेपर आए हैं उस हम बात करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के थे तो हम यहां पर लेके आए क्या, मैथ्स। और मैथ्स में पहली शिफ्ट का जो आपका 8 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था, 8 जनवरी 2022 से, वहां से मैं आपके लिए सारे पेपर यहां पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। और यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझना थोड़ा ध्यान से। देखो जो क्वेश्चन वहां पर थे, जो प्रीवियस पेपर 2022 में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में मैथ्स के यहां पर आप लोगों के लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखो बात करें पहला क्वेश्चन कहां से दिया था। देखो पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि 24 क्या दिया है, 24 माइनस कितना दिया, 12, फिर दिया है डिवाइड बाय कितना, 4 इंटू कितना दिया है, 3। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब सिंप्लीफिकेशन का आपको नियम पता है, क्या नियम है मैं एक बार और आपको यहां पर बता देता हूं कि नियम क्या है। देखो इसमें चलता है बोर्ड मास का नियम, तो हम लेके चलते हैं क्या, वी बोर्ड मास। बात करें किसकी, वी बोर्ड मास की, वी बोर्ड। ठीक है, ये वी बोर्ड मास का नियम है। तो देखो यहां पर अब क्या है, समझना थोड़ा ध्यान से। देखो वी बॉड मास में वी का मतलब होता है क्या, अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वी का मतलब होता है विनक्यूलम ब्रैकेट। क्या होता है, विनक्यूलम ब्रैकेट। यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो इसी विनक्यूलम ब्रैकेट को बोला जाता है क्या, रेखा कोष्ठक। क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है क्या, रेखा कोष्ठक। क्या बोला जाता है, तो रेखा कोष्ठक। ये सिंप्लीफिकेशन का नियम है आपका। ठीक है, बोर्ड मास का नियम है। क्या होता है, तो रेखा कोष्ठक। उसके बात करें कि बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी क्या होता है, कोष्ठक। क्या होता है, कोष्ठक। तो कोष्ठक ध्यान रहे 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। कौन कौन से? छोटा कोष्ठक हो गया, मंझला कोष्ठक हो गया, और एक होता है सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, 3 प्रकार के आपके कोष्ठक होते हैं नॉर्मल। कौन कौन सा? तो सबसे छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, फिर हम बात करें क्या, ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी क्या होता है, का। यानी जहां पर भी क्वेश्चन में का चिन्ह हो या का लिखा हो तो का को हटा के क्या लगाना है आपको, वहां पर गुणा लगाना है। उसके बाद बात करें क्या, डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, या बात करें क्या, भाग। तो यहां पर काय का चिन्ह लगाओगे तो आप भाग का चिन्ह लगाओगे। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है, गुणा, तो आपको क्या, गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर बात करें एडिशन यानी क्या होता है, जोड़ना। क्या करना है, फिर बाद में आपको जोड़ना है। लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी क्या होता है, तो घटाना। क्या होता है, तो घटाना, यानी आपको क्या करना है, तो माइनस करना है। फिर समझ लो वी बोर्ड मास का नियम है। वी का मतलब होता है विनक्यूलम ब्रैकेट, यानी बात करें क्या, रेखा कोष्ठक। फिर बात करें क्या, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक नॉर्मल 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और सबसे बड़ा कोष्ठक। फिर हम बात करें ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, यानी का को हटा के क्या लगाओगे, गुणे का चिन्ह। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको रेखा कोष्ठक दे तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक सोल्व करना है। उसके बाद ये ब्रैकेट अगर दे छोटा, मंझला और बड़ा तो इनको सोल्व करना है। अगर ये भी ना हो तो अगला क्या दिया, अगर का हो तो का सोल्व करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर लास्ट में आपको माइनस सोल्व करना है। तो देखो यहां पर सवाल, यहां हम देखते हैं इस सवाल में, तो यहां पर क्या क्या दिया, तो आप बोलोगे सर यहां पे हमको भाग दिया है, गुणा दिया और क्या दिया, माइनस। तो सबसे पहले आपको सोल्व क्या होगा, यहां पर ना तो हमारे पास का है, ना ही हमारे पास कोष्ठक है, और ना ही हमारे पास रेखा कोष्ठक। सबसे पहले सोल्व क्या होगा, तो आप बोलो सर सबसे पहले सोल्व होगा हमारा क्या, भाग। भाग दो, देखो भाग दो, तो 4 का भाग 12 में, तो 4 तिया कितना, 12 है ना। भाग दिया कितना, 4 तिया 12। अब भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा, तो कितना हो गया, 3 तिया कितना, 9। तो ये कितना हो गया, 24 माइनस कितना हो गया, 9। तो 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16। क्या बचेगा यहां पर, 16। और यही आपका यहां पर राइट आंसर है। नहीं दिया है इसमें 16, नहीं दिया तो यहां पर आंसर कितना है इसका, 16 है। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर क्या आएगा, तो आपका 16 आएगा। क्लियर है इतना। चलो देखो अगला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। अब यहां पर अगला फिर क्वेश्चन दिया आपको किसका, सिंप्लीफिकेशन का। किसका दिया है, सिंप्लीफिकेशन का। तो थोड़ा समझने थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहां पर जो लगा, यहां पर भाग का निशान है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना भाग का निशान है। तो देखो अब इसको हम सोल्व करें तो कितना दिया, 26, 26 डिवाइड बाय कितना दिया, 26 माइनस 2 का 10, फिर दिया प्लस 50 माइनस 26 गुणा 3, फिर दिया प्लस 20 का 3 माइनस 4 गुणा 12 प्लस 16 माइनस 25 भागित 5। ये आपको दिया है। तो हमको पता है कि सर आपने बताया कि सबसे पहले सोल्व होता है क्या, रेखा कोष्ठक। अगर रेखा कोष्ठक ना हो तो फिर होता है छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो यहां पर आपको देखो कोष्ठक दिया है, तो आप कोष्ठक को सबसे पहले किसको सोल्व कर लो, आप कोष्ठक को। देखो इसको पूरे को भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोष्ठक में, लेकिन हमको चलना क्या, नियम के आधार पर। देखो तो सबसे पहले करेंगे हम क्या, छोटा कोष्ठक सोल्व। तो छोटे कोष्ठक क्या, सबसे पहले क्या होगा, तो छोटे कोष्ठक में क्या दिया है, का दिया है, माइनस दिया है, गुणा दिया है, प्लस दिया है, माइनस और भाग।
तो हमको बता सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा क्या का, तो 20 का गुणा हमने कायम करा 3 में, तो कितना हो गया, ये हो गया कितना 20 तिया कितना हो गया 60, कितना हो गया 20 तिया 60। इतना होने के बाद देखो क्या माइनस है, तो माइनस देखो अब भाग हुआ तो 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, तो 55 25, ये बोलो कितना आएगा 55 25। फिर क्या है माइनस माइनस, देखो 12 का गुणा कर दो 4 में, तो 12 चौक के, और प्लस कितना दिया है 16, और क्या दिया माइनस कितना दिया है, तो माइनस दिया कितना 5। क्लियर है। देखो सबसे पहले 16 होगा क्या का, तो 20 का गुणा 3 में करा तो 20 दिया कितना हो गया 60, फिर माइनस यहां पहले भाग दिया तो कितना आया 5 आ गया हमारे पास में, 12 चौक 48 और प्लस 16 माइनस कितना हो गया 5। ठीक, पहले इसको सोल्व कर लो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो अब बात करें तो 60 और 16 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 76 हो जाएगा। फिर बात करें माइनस माइनस होता क्या प्लस, चिन्ह काय का आता, तो आप बोलोगे सर माइनस का चिन्ह आता है। तो 48 और कितना हो गया 5, तो ये हो गया कितना 53, यानी कितना हो गया 53। यहां घटाओ देखो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, यानी हमने यहां से लगाकर तो यहां तक हमने सोल्व कर लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है अभी 23, कितनी है 23। अब हम देखते हैं आगे, तो आगे यहां पर इसको देखो यहां से यहां तक आपको सोल्व करना। देखो ये 23 का है का, तो आप बोलोगे सर ये प्लस का है, क्यों, क्योंकि आगे चिन्ह का है तो प्लस का है। ठीक, अब करें देखो 26 का अगर भाग दो तो 26 का भाग में इसमें दूंगा तो 26 एकम 26, फिर भाग नहीं आया तो 0, 26 एकम 26, फिर क्या है माइनस है तो माइनस, क्या बोला 10 दूना कितना 20, तो ये हो गया 10 दूना कितना 20, फिर बोला है 50 तो प्लस कर दो 50, ध्यान रहे जोड़ मत देना, पहले क्या होगा का होगा, तो का करा 10 दूना कितना 20, फिर भाग करा तो कितना आया 101 आया, फिर बात करें प्लस 50 और माइनस 26 का गुणा काय में कर दो 3 में, 26 का गुणा 3 में करोगे तो यहां पे आएगा क्या 26 या कितना होता है 78, तो काय का 78 माइनस का कितना 78। क्लियर है इतना। अब देखो आगे अगर हम और अगर करें इसको आगे, तो यहां पर देखो 101 और ये कितना हो गया 50, तो कितना हो गया 151 और प्लस का कितना है 23, तो 151 में आप अगर 23 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 174, यानी 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और 2 कितना हो गया 7 और ये 1, यानी कितना है 174, तो 174 और देखो माइनस का 20 और माइनस का 78, माइनस माइनस होता है क्या प्लस, तो माइनस माइनस होता प्लस, चिन्ह काय का आता है तो आप बोलोगे सर माइनस का, तो 78 20 कितना हो गया 98, तो ये 98 घटा दो। देखो 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, और कितना 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका, तो 76 होगा। क्लियर है इतना, कर लोगे। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से अगला क्वेश्चन आपका कौन सा, सिंप्लीफिकेशन में से कुछ मिस्टेक है मैं सही कर देता हूं। देखो यहां पर लगाया क्या मंझला कोष्ठक, और यहां पर चिन्ह लगाया काय का भाग का, काय का चिन्ह लगा है भाग का। देखो यहां पर नियम कौन सा लगा, तो नियम वही चलेगा हमको कौन सा, वी बॉडमॉस का नियम, कौन सा वी बॉडमॉस। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा देखना, देखो सबसे पहले सोल्व किया तो आप बोलो सर सबसे पहले तो हमारा क्या सोल्व होगा, तो छोटा कोष्ठक हमारा यहां पर सोल्व होगा। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, तो छोटा कोष्ठक देखो कर लो, ये दिया है 15 भागित कितना दिया 3 और माइनस कितना दिया, तो पहले कर दो भाग, तो 3 का भाग 15 में दिया तो 3 पंजे 15, 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 3, अरे ये बचेगा। सबसे पहले भाग तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, और ये माइनस है तो माइनस कितना है 35 है तो 35। ठीक, अभी हम कहां आ गए, तो हम आगे कहां मंझले कोष्ठक में, तो 35 में से 3 गया तो आप बोलोगे सर कितना बचा, तो यहां बचेगा कितना 32, 32 बचेगा। ठीक, अब 32 आगे चिन्ह का आएगा तो आप बोलो सर माइनस का है, तो ये माइनस कर दिया मैंने 50, तो 50 में से 32 गया तो आप बोलो सर कितना बचा, तो यहां बचा आपके पास कितना 18। क्लियर है। देखो 3 पंजे 15, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 35 में से 3 गया तो कितना बचा 32 बचा, फिर आगे चिन्ह फिर से काय का है माइनस का, तो 50 में से 32 गया तो बचा कितना 18। अब आगे वापस चिन्ह का है माइनस का, और कितना लिखा आगे, तो यहां लिखा है कितना 97। ठीक है, घटा दो, देखो 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर कितना बचा 9 बचा, फिर ये कितना हो गया 8 में से 1 गया कितना बचा 7 बचा, यानी राइट आंसर जो होगा आपका आंसर क्या होगा, तो 79 आपका यहां पर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको समझना थोड़ा सा। अब देखो सिंप्लीफिकेशन खत्म, अब चालू हुआ क्वेश्चन का एक लाभ हानि का। ठीक है, तो यहां पर पढ़ो क्वेश्चन और देखो क्या दिया है, परसेंटेज का सवाल है ये। देखो क्या बोला है कि एक दुकानदार, क्या बोला है एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर, क्या बोला है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी क्या होता, जो प्राइस उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर लिखी होती वो होता उसका अंकित मूल्य। ठीक है,
कोई भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर लिखा होता है ना कि ये प्राइस इतने रुपए की, तो जो उस पर अंकित होता है, जो लिखा होता है उस चीज के ऊपर, वो कहलाता है उसका अंकित मूल्य। तो देखो क्या कर रहा है, आपने कई बार देखा होगा कोई सामान खरीदने हम जाते हैं तो वहां पर कुछ छूटें मिलती है आपको, 10% की, 20% की डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं। देखो यहां पर बोला कि अंकित मूल्य पर कितने की 10% की क्या दे रहा है हमको छूट, यानी वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब वो हमको बेच कितने में रहा है, तो आप बोलो सर वो हमको 90% में सामान बेच रहा है। ठीक है, क्या बोला 10% की छूट दे रहा है, कितने में 90% में सामान हमको क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन देखो आगे भी क्या बोला उसने, 10% छूट देता उसके बावजूद भी वो कितना 20% का क्या कमाता है, लाभ। कितने परसेंट का, 20% का लाभ कमाता है, यानी कितना 120, 120%। भैया जो वस्तु थी वो थी कितने की, 100% की, उस 100 में वो आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी वो कितने 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कितने में 120। तो हमसे क्या पूछा है उसने, तो अर्जित करना चाहता है, ज्ञात करे कि वस्तु से अधिक कितना, मतलब ज्यादा उसने क्या करा, चिन्हित। तो हम बोलेंगे कि 100% का था, हमको तो बेचा कितने में उसने 90% में, ये 90% में बेचने के बावजूद भी वो हमसे कितना 20% का लाभ कर रही है ना। अंतर कितने का, तो आप बोलोगे सर कितना अधिक उसने कमाया है हमसे, तो 30%। कितना कमाया है, 30% कमाया है। किस पर बेचकर, तो 90% पर बेचकर भी उसने हमसे 30% कमाया है। तो परसेंट निकालना, तो काय गुणा कर दो 100 का। देखो परसेंट से परसेंट गया, 30 से काटा तो कितना, 30 दिया 90, 3 से काटा तो कितना आया, तो ये आएगा कितना 33.33%। यही हमको यहां पर दिया है, कितना है 33.33%। यही होगा आपका यहां पर क्या राइट आंसर। क्लियर है? अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। अब बात करता हूं अगले क्वेश्चन। तो यहां पर देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया है क्या, आयुष ने कितने 11,000 रुपए प्रति वर्ष 12.5% दर से उसकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ कर्ज लिया। 2 वर्ष की आयु के बाद दे कुल चक्रवृद्धि ब्याज, किसकी ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको यहां पर बताना है कि 2 साल के बाद में उसने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर हम कोई धन देते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, और ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है वो क्या कहलाता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो देखो समझना है यहां पर। देखो आयुष ने कितने 11,000 रुपए किस दर से, 12.5% की दर से दिया है, और कितने साल का बताना आपको, 2 वर्ष के बाद की आयु बताना। क्या बोला, 2 वर्ष बाद की जो आयु के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज की हमको गणना करना है कि 2 वर्ष बाद वो कितना ब्याज के रूप में देगा। ठीक है, मिश्रधन नहीं, क्या देगा, ब्याज के रूप में। देखो तो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी बात करें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कितने डंडे खींच दो, आप खींच दो कितने, 2 डंडे। ये खींच दिया यहां पर कितने, 2 डंडे। ठीक है, तो हमको पता है, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। यहां पर जो भी निकलता है वो क्या निकलता है, आपका साधारण ब्याज। देखो 2 साल का बोला तो 1 साल का साधारण ब्याज यहां पर, 1 साल का साधारण ब्याज यहां पर, और यहां पर जो भी निकलता है वो क्या होगा, सीआई और एसआई का क्या होगा, अंतर। किसका, सीआई और एसआई ने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होता है, अंतर। जो भी यहां पर आता है, जो भी यहां पर आता है, जब इसको ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका सीआई हमारा यहां पर निकल जाता है। क्लियर है इतना? तो देखो थोड़ा सा समझना है यहां पे। अब देखो अगर हम बात करें तो 2 वर्ष का बोला है, तो ये 1 वर्ष, ये दूसरा वर्ष। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 साल का साधारण ब्याज यहां निकालो, 1 साल का साधारण ब्याज, तो हमको पता है साधारण ब्याज क्या, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना 100। तो यहां पर मूलधन कितना है, तो मूलधन दिया है कितना 11,000 रुपए, दर हमको पता है कितनी दी 12.5%। फिर ठीक है 1 साल का निकालो पहले, तो 1 साल बटे कितना हो गया 100, तो ये बटे 100। देखो ये पॉइंट को हटाया तो बटे कितना हो जाएगा 100, सॉरी 1 जीरो नीचे आया तो 1 2 3 1 2 3, ये कट गया तो 11 का भाग दे, 11 पंजे कितना 55 का 5, हासिल आया कितना 5, और 11 दूना 22 और 5 कितना होता 27 का 7, हासिल आया कितना 2। फिर बात करें क्या 11 एकम 11, 11 और 2 कितना हो गया, तो 13, यानी कितना आएगा, तो 1375। ये क्या है 1375। तो ध्यान रहिए 1 साल का साधारण ब्याज, कितने साल का, 1 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकला, तो आप बोलो सर 1375 रुपए निकला है। फिर दूसरे साल का देखो तो कितना आएगा 1375 रुपए। ठीक है, ये 1 साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल साधारण ब्याज, हमको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर निकालो क्या, सीआई और एसआई का क्या निकाल लो, अब डिफरेंस निकालो। देखो बात करें 1375 रुपए पर 12.5% दर से निकाल लो तो बटे कितना हो जाएगा 100,
देखो ये पॉइंट हटा तो यहां लग गया क्या एक जीरो, काटोगे देखो ये कटेगा 25 पंजे 125, 25 से काटोगे 25 चौक कितना आएगा 100, 5 से काटोगे तो 5 अठे कितना, तो आप बोलो सर 5 अठे कितना आएगा 40। अब देखो भाग दे दो, देखो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम कितना आएगा 8 आएगा, कितना बचेगा 5, तो 8 सत्ते कितना आएगा 56, फिर कितना बचेगा तो आप बोलो सर कितना बचा, तो यहां पर बचा कितना 1, तो 8 एकम कितना हो गया 8, फिर कितना बचा तो आप बोलोगे सर कितना बचा 7, तो फिर अगर 7 बचा है तो कितना आएगा 8 7 56, 8 8 कितना होता है 64, कितना होता है 8 अठे कितना होता है 64, फिर कितना बचा 6, तो फिर 8 सते 56, यानी पॉइंट के 2 अंक तक बहुत है। तो यहां पर जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस निकला है वो कितना निकला है 171 दशमलव कितना निकला, तो 87 कितना निकला है 171.87, ये निकल गया हमारा क्या सीआई और एसआई का अंतर। ध्यान रहे ये क्या जो यहां पर निकलता है ये क्या कहलाता है आपका सीआई और एसआई का अंतर निकलता है। देखो जोड़ लो, यहां जोड़ो तो कितना 5 और 5 कितना हो गया 0 है ना, 5 के बाद 10 की कितना 0, फिर 7 और 7 14 और कितना हो गया 15 के 5 हासिल आया कितना 1, 13 और 13 26 और कितना हो गया 27, प्लस कर दो कितना 171 पॉइंट क्या कर दो 87। हमको पता है जब दोनों वर्षों के साधारण ब्याज और सीआई और एसआई के अंतर को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारे पास निकल जाता है क्या सीआई। ठीक, तो जोड़ो देखो एक ये तो 87, देखो 0.87 तो ऐसा क्या ऐसा यहां पर रहेगा 0.87। देखो अब जाके तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, एंड में कितना है 0.87, यहां पर 0.87, देखो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर दिख रहा है, मतलब ये वाला क्या हमारा राइट आंसर। जोड़ लो, लेकिन देखो 87 तो ऐसे कैसा 1 और 0 तो कितना हो गया भैया 1 हो गया। बात करें 7 और 5 कितना 12 के कितने हो गए 2 हासिल आए कितना 1 हो गया। 27 28 और 1 कितना हो गया 29, यानी कितना आया तो 2921 दशमलव कितना आया 87 रुपए। ये होगा हमारा यहां पर क्या, ये होगा हमारा यहां पर क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बात क्या पूछ ले, अगर पूछ ले आपसे बताइए इसका मिश्रण क्या होगा, तो ध्यान रहे 2921 हमको पता है मिश्रण क्या होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज अगर मिल जाता है तो क्या बन जाता है मिश्रण। तो 11,000 में 2921 को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिश्रण मिल जाएगा, अगर पूछे तो तब की बात है। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब अगला वाला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, तो सेम वहीं पर दिया है आपको कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहां पर दिया है। तो देखो समझना क्या बोला है कि कपिल ने 7,890 रुपए एक वित्त कंपनी में 2 साल के लिए 6% वर्ष के ब्याज पर जमा किए। कपिल को 2 वर्ष बाद कितना मिश्रित ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष बाद बताना आपको 2 वर्ष के बाद में कितना मिश्रित ब्याज मिलेगा। मिश्रित ब्याज मिलेगा मतलब मूलधन भी मिलेगा और क्या मिलेगा मिश्रण भी, दोनों को जोड़ लो भले। या अगर आपसे ब्याज क्या पूछा सॉरी मिश्रित ब्याज ब्याज पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, अगर मिश्रण पूछे तो जो भी मूलधन में किसको जोड़ दो ब्याज को, तो क्या मिल जाएगा आपको मिश्रण मिल जाएगा। देखो बात वही बराबर कितने साल का बोला है 2 साल का बोला है, तो फिर से 2 डंडे खींच लो, ये 2 डंडे खींच लिए हमने। हमको पता है यहां पर होता है साधारण ब्याज, यहां पर होता है सीआई और एसआई का अंतर, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो कितना बोला है 7,890, तो बोला कितना 7,890 इंटू दर कितनी बोली, तो दर यहां पर बोली कितनी 6% और बटे कितना, तो बटे यहां पर बोला है कितना 100। ठीक है, अब वहां लगा परसेंट तो परसेंट का बटे कितना आ जाएगा 100। करो इसको, देखो 0 से 0 कट गई। अब देखो गुणा कर दो 6 9 में कितना 54 का कितना आया 4 हासिल कितना आएगा 5, फिर कितना 6 8 कितना 48 48 और 5 कितना 53 53 का कितना 3 हासिल आया वापस से कितना 5, फिर 6 7 42 और 5 कितना आया 47, तो ये 47। ठीक, बटे कितना है 10, तो यहां पर लग जाएगा क्या पॉइंट, यानी कितना आया 473 दशमलव कितना 4। देखो कितना तो 473 पॉइंट कितना आया 4, यहां भी कितना 473 पॉइंट कितना आया 4। ठीक है, ये निकल गया क्या 1 साल का साधारण ब्याज, ये निकल गया दूसरे साल का साधारण ब्याज। जब हम सीआई और एसआई को निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। देखो तो यहां पर वापस निकालो 473 पॉइंट कितना 4 का, फिर से निकालो कितना 6%, क्योंकि दर हमको क्या दी 6%, बटे कितना 100, ये 100, यहां से पॉइंट को हटाया तो क्या लग जाएगी आपकी यहां पर 0। देखो गुणा कर लो, देखो 6 चौक कितना, तो आप बोलो सर 6 चौक कितना आ गया 24 का 4 हासिल आया कितना 2, 6 तिया 18 और 2 कितना 20, 20 की क्या हो गया 0 हासिल आया कितना 2, फिर 6 7 42 और 2 कितना हो गया 44, 44 का कितना 4 हासिल आया कितना 4, फिर बात करें कितना 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, तो ये 28 कितने अंकों बाद, तो यहां बोला 3 अंकों बाद 0, तो 1 2 3 यानी कितना आएगा तो 28.404, ये कितना हो गया 28 दशमलव कितना 404। ठीक है, अब क्या करना है,
देखो एक बार गुणा कर ले, देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल है कितना 2, 6 तिया 18, 18 तो 20 की 0 हासिल है कितना 2, 6 से तो 42 और 2 44 का 4 हासिल है कितना 4, 6 चौक 24 और 4 28, मतलब सही अपना। ठीक, अब क्या करो, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो अब आपको पता है क्या कि सर अगर क्या करो दोनों साल के साधारण ब्याज को जोड़ लो। देखो 4 और 4 कितना हो गया, तो आप बोलो सर 4 और 4 8 हो गया। बात करें क्या 3 और 3 कितना हो गया, तो 6 हो गया। 7 और 7 14 के कितना हो गया 4 हासिल है कितना 1, 4 और 4 8 और कितना हो गया 9, तो ये 9 पॉइंट के 3 अंकों के बाद क्या है यहां, तो ये पॉइंट लगा दी, कितना आया 946 दशमलव कितना 8, प्लस किसको कर दो, प्लस कर दो कितना 28.404 को प्लस कर दोगे तो हमारे पास जो भी निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कर दो, देखो देखो यहां पर अगर हम करना चाहें तो देखो कितना है 946, ये है 946 दशमलव कितना 8 है, तो ये 8, इसमें क्या जोड़ोगे तो 28.404 जोड़ दो। देखो कितना है 4 का 4, 0 का 0, 8 4 12 के 2, हासिल आया कितना 1, 8 और 6 14 और कितना हो गया 15 के 5, हासिल आया कितना 1, 4 2 6 और कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9 का 9। पॉइंट कितने अंक हुआ, तो पॉइंट के 3 अंक है, तो 1 2 3 यानी लगा दिया, कितना आया 975 दशमलव कितना 204, ये होगा आपका यहां पर क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये निकला आपका कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है इतना, क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मिश्रण पूछे, मिश्रण अगर पूछ ले तो क्या करो 975 जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, इस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करो इसके अंदर मूलधन के अंदर अगर जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, तो आपका निकल जाएगा यहां पर क्या मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, पूरे में सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला वाला क्या दिया है, पढ़ो ध्यान से कि डिंपल 8,000 रुपए में एक सूट को बेचकर विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाती है, तो उस ड्रेस की लागत मूल्य क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4,000 रुपए। देखो 8,000 में बेचा उसने, कितने में बेचा उसने 8,000 में बेचा, और 8,000 में बेचने पर क्या बोले 50% का लाभ कमाया, तो भाई 50% यानी कितना 8,000 का 50% कितना होगा 4,000 रुपए, यानी 4,000 का लाभ कमाया, बेचा उसने 8,000, 8,000 में से 4,000 का लाभ कमाया, यानी खरीदा कितने में था, तो 4,000 रुपए में। ठीक, देखो 8,000 रुपए में उसने बेचा और बेचकर क्या बोल रहे 50% का लाभ कमाया, यानी 50 बाय कितना कर दो, सिंपल से ये कर दो कितना 100, तो 0 0 0 0 5 हटे कितना 40, यानी 4,000 का उसने क्या कमाया लाभ, तो 4,000 में खरीदा होगा और 4,000 का फायदा कमा ले कितने में, तो 8,000 रुपए, यानी लागत मूल्य क्या है, तो उसका 4,000 में खरीदा था, 8,000 में बेचा, तो 50% क्या कमाया उसने 50% यहां पर लाभ कमाया। ठीक है, चलो अब देखो अगला सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या है पढ़ो कि रोहन एक पुराना स्कूटर 5,300 रुपए में खरीदता है और 600 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 8,000 रुपए में बेच देता है तो लाभ में कितनी धनराशि प्राप्त होती है। देखो लाया कितने का था, तो उसने खरीदा था यहां पर कितना, आप बोलोगे सर उसने 5300 रुपए में एक स्कूटर खरीदा था, ठीक, और 600 रुपए में उसमें काम करवाया। ठीक, खरीदा तो उसने क्या करा 600 रुपए का काम करवाया, तो ये स्कूटर कितने का पड़ गया उसको, तो 0 ये 0, 6 और 3 कितना 9 और ये 5, यानी वो स्कूटर उसको कितने में पड़ गया, तो 5,900 में पड़ गया। 5,900 में पड़ा और क्या करा उसने 8,000 रुपए में बेच दिया, तो 8,000 रुपए में बेचा और खरीदा था 5,300 में, 600 रुपए में उसमें कुछ काम करवाया, तो हो गया कितने, तो हो गया यहां पर कितना 59। ठीक है, देखो चलो वापस कर लेते हैं, ये कितना हो गया, तो आप बात करें कितना 8,000 रुपए में उसने बेचा, 8,000 में बेचा और लिया कितने, तो आप बोलोगे सर 5,900 रुपए, कितने का फायदा हुआ, तो 0 0 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 5 गया 2, यानी उसको कितने 2,100 रुपए का यहां पर क्या हुआ, तो 2,100 रुपए का सीधा सीधा उसको क्या यहां पर लाभ हुआ यानी फायदा हुआ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो विभाजिता के नियम, विभाजिता ने आप लोगों ने मुझसे पढ़े हैं, मैंने पहले आपको क्लास में विभाजक नियम पढ़ाए हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार देखो, यहां पर चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर देखो क्या बोला है, निम्न में से कौन 22 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो 22 से विभाज्य। तो आपको एक नियम पता है, मैंने आपको बोला कि 22 से विभाज्य है, यानी 22 किस किस से विभाजित, तो आप बोलो सर 22 में 11 का भी भाग जाएगा और काय का भाग जाएगा, 2 का ही भाग जाएगा। ठीक, हमको इसमें ऑप्शन से ऐसी संख्या उठानी है जो 22 से क्या हो विभाज्य हो, तो 22 को हमने तोड़ लिया कितना 11 दूना कितना 22,
तो देखो जो संख्या 22 से विभाज्य वो कितना 11 से विभाज्य होगी और किससे होगी 2 से। अब हमको 2 का विभाज्यता का नियम पता है कि जिस संख्या कितनी बड़ी हो उसका लास्ट वाला अंक अगर 2 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, कौन सा अंक, लास्ट वाला अंक जो 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 2 से विभाजित यहां पर हो जाती है। देखो अब मैं चलूं ऑप्शन में, तो लास्ट वाला अंक तो कौन है 7, तो भैया ये तो 2 से कटेगा नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। अगला कौन है 3, ये वाला देखो, तो ये देखो 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये वाली संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे। देखो 2 तो सीधे सीधे गलत हो गए भैया, ये 2 तो आएंगे नहीं 100%, क्योंकि इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास कौन बचा था, हमारे पास बचा है कौन ब, और कौन बचा है द। देखो अब ये जो 6782 है ये भी 2 से विभाजित है, और 2024 जो है ये भी किससे 2 से विभाजित हमारा हो रहा है। तो देखो 2 से तो ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन 11 से विभाजित हो रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो 11 का हमारा एक नियम है, क्या 11 का विभाजित का नियम है, क्या नियम है, देखो 11 का ये 2 से तो हो रहा है भैया, 2 से तो विभाजित हो रहा है कि 2 से ये लास्ट वाला अंक विभाज्य हो जाए, मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहे हैं, 2 से तो हो जाएगी। अब देना किससे 11, तो 11 का हमारा नियम कौन संख्या लेते हैं, लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या और छोड़ते जाते एक एक अंक। तो ये 2 ले लो और कितना 7, तो दोनों को जोड़ा कितना आया 9। फिर बात करें किसका 8 और 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 14। देखो इन दोनों का अंतर 14 में से 9 गया तो बचा कितना 5, कितना बचेगा 5। क्या 5 में 11 का भाग जा रहा है, तो आप बोलो सर 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये वाली संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी, किससे 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको देख लो, देखो लास्ट वाला अंक एक एक अंक छोड़ दिया, कितना है 4, तो ये 4, फिर 2 और ये 2, कितना हो गया 4, तो ये 4, 4 में से 4 गया तो 0, क्या 0 में 11 का भाग जाए, तो आप बोलो सर सीधा सीधा 0 में 11 का भाग जा सकता है, किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग यहां पर चले जाएगा। तो जब भी आपको 11 का नियम का मतलब 11 का नियम लगाना है यानी 11 का भाग देना, तो आपको क्या करना है, हमेशा लास्ट वाला अंक पढ़ो, लास्ट वाला अंक उठाओ और एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाओ। अगर इन दोनों का जब दोनों का डिफरेंस निकलो, या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा या 33, यानी 11 के गुणा में अगर 11 बचता है, 22 बचता है, 33, 44, 55 बचता है, तो आपका ये वो जो संख्या रहेगी वो 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगला वाला क्या बोला है यहां पर समझना। देखो अब अगला बोला संख्या 10, 69, 74 एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है, यानी 10, 74, 69 और 74। देखो ये जो संख्या है 10, ये बोला है 69 और बोला है कितना 74, ये जो है ये किस एक अंक वाली संख्या से क्या है विभाजित है। तो देखो यहां पर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, कई सारे, कितने 4 ऑप्शन है। तो 4 देखो इसमें ऐसी संख्या का भाग देना है जो इनमें से आए, ठीक। तो अब देखो यहां पर क्या, पहला अगर ऑप्शन लेता हूं मैं 2, तो मुझे 2 का नियम पता है, क्या पता है 2 का नियम, अगर लास्ट वाले अंक में अगर 2 का भाग जाता है ना पूरी संख्या में 2 का भाग चले जाएगा। तो देखो बात करें 2, तो भैया 2 से तो विभाजित हो गया, देखो 2 यहां पर भी मेरे पास में, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी और 2 यहां पर भी है, यानी 2 से तो भाग सारे ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है। फिर बात करें क्या 3, तो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां भी और 3 यहां, यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से तो हो गई, हमको पता है लास्ट वाला अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है यानी पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बात करें इसकी 3, तो 3 का तो सिंपल सा है, सबको जोड़ लो, जितने भी अंक दिए सबको जोड़ लो, अगर जोड़ने के बाद जो भी संख्या आती है अगर वो 3 से विभाजित है यानी पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो जोड़ के देख लो, बात कर देखो कितना 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 4 20, 20 और 7 कितना 27, क्या 27 में 3 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है 3 9 में 27, यानी ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित यहां पर हो जाएगी, किससे 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो तो ये 2, ये वाला ऑप्शन अभी फिलहाल कंडीशन, चारों ऑप्शन हमारे पास क्या सही है। अब हमको दिया है कितना 7, अब देखो यहां पर 7 है, इस वाले में 7 है, ना तो इसमें है ना इसमें, लेकिन इस वाले में 7 यहां पर है, तो हम 7 से भी देख लेते हैं कि 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो 7 का विभाज्यता का नियम है हमारे पास, देखो 2 3 2 3 तो सबके अंदर है, 2 3 से तो भाग जा रहा है। अगला अंक हमारे पास इधर कितना है 7 और यहां भी कितना है 7, ठीक है। अब देखो बात करें क्या 7 से भी विभाजित अगर हो गई तो मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ही बचेंगे, फिर ये 2 तो क्या हो जाएंगे सीधे सीधे गलत, क्योंकि इनमें तो 7 है नहीं।
तो विभाजक 7 की अगर बात करो, 7 में देखो संख्या क्या दी, 10, 69 और कितना दिया, 74। जब भी बात करें 7 का विभाजक नियम, तो इसमें बनते, ध्यान रहे, 3-3 के जोड़े। क्या बनते हैं, 3-3 के जोड़े बनते हैं। जोड़े मतलब कहां से, लास्ट वाले। ये 3 कितना है, 974, 974, 3-3 के जोड़े बनाओ। यहां पर ये पहला जोड़ा तो 3 अंकों का बनेगा, अगला भी कितना है, 3। अगर यहां 2 अंक होते तो 2 ले लो, 3 हो तो 3 ले लो, ठीक। लेकिन 3 से ज्यादा का जोड़ा यहां पर नहीं बनेगा। कितने बनेगा, 3 अंकों का, तो कितना है, 974। पहले ये ले लो, फिर कितना है, 106, फिर 106 ले लो। ध्यान रहे, पहले पीछे से लेना है, पीछे वाला जोड़ा, फिर ये बाद वाला, ठीक है। तो 974 माइनस कितना कर दो, 106। तो करके देखो, पहले देखो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 8 बचा। फिर कितना हो गया, 6 में से 0 गया, कितना बचा, 6 बचा। और ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, यानी कितना है, 868। तो देखो ये 868 क्या 7 से विभाजित है क्या, तो आप देख लो पहले, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा यहां पर 1, तो कितना हो गया 16, 7 दूना 14, कितना बचा 2, तो 7 चौक कितना 28, यानी ये वाली संख्या भी क्या 7 से विभाजित हो रही है। तो देखो क्या करो, जब भी 7 का भाग देना है तो पीछे वाले 3 अंक और ये आगे वाले, इन दोनों को क्या कर लो, माइनस। अगर माइनस करने पर जो भी संख्या आती है अगर वो 7 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या 7 से विभाजित आपकी हो जाएगी। तो हमने देखा कि सर ये वाला ऑप्शन तो अब गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी 2-3 था, यहां पर 2-3, जब तक तो सही थे, लेकिन जब हमारा 7 का भाग भी जा रहा है और यहां पर भी 7 है क्या, तो ये इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं, मतलब ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए हमारे गलत। अब देखो, अब इन दोनों में से कौन सा सही, ये निकालना था। यहां पर तो 2 है, 3 है और 7, लेकिन यहां पर 2 भी है, 3 भी है, 6 और 7 भी है। तो देखो अब किसको, 6 को, क्या 6 से विभाजित हो रहा है क्या। तो अब आप ध्यान रहे, देखो 6 को हम तोड़ते काय में, 2 और 3 में, कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 100% 6 से विभाजित होगी। तो हमने पहले देख लिया संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, मतलब यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कौन सा, तो आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा, तो ऑप्शन रहेगा कौन सा आपका, द या डी। 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी वो 6 से भी 100% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 के पहाड़, 2 के पहाड़ में भी 6 आता है और 3 के पहाड़ में भी 6 यहां पर आता है, और 7 से तो ऑलरेडी विभाजित है, यानी ऑप्शन आएगा आपका कौन सा, द वाला। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कितना, 16008 में अंक 6 का जाति मान, फेस वैल्यू आपको सिंपल सा पता है कि 16008, ध्यान रहे जातीय मान। तो जाति मान, जो जाति मान, वह मान जो स्वयं का मान ही क्या कहलाता है, जाति मान। स्वयं का मान ही क्या कहलाता है, जाति मान। तो 6 का जाति मान पूछे तो 6 का जाति मान यहां पर 6 ही होगा। कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अगर 8 का पूछे तो 8 का जाति मान 8 होगा, 1 का पूछे तो 1 होगा, 0 का पूछे तो 0 होगा। ध्यान रहे जाति मान यानी स्वयं का मान। हाँ ध्यान रहे, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 6 आदि। ध्यान रहे, अगर स्थानीय मान पूछता, क्या पूछता, स्थानीय मान पूछ लेता, मान लो कि 16008 का, अगर ये तो पूछा है कि जातीय मान, क्या पूछा है, जातीय मान। तो जातीय मान यानी स्वयं का मान। अगर आपसे स्थानीय मान पूछ ले तो स्थानीय मान क्या बताते हैं आप, 6, और जितने अंक पीछे उतनी क्या लगा दो, 0। तो स्थानीय मान की अगर बात करें तो स्थानीय मान होता आपका कितना, 6000। लेकिन आपसे पूछा क्या है, जातीय मान, तो जातीय मान आपका कितना होगा, तो राइट का आंसर 6 होगा। जो मान होगा वो स्वयं का होगा। ठीक है, चलो अगला देखो क्या बोला है, निम्न लिखित में से कौन से भिन्नों का समूह घटते क्रम में है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन से भिन्नों का जो समूह है वो कैसे, घटते क्रम में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। कैसे क्रम में बताना आपको, घटते क्रम में। अब देखो, या तो आपको क्या करो, इसमें भाग दो भैया, 5 में भाग दो 12 का, फिर 3 में भाग दो 11 का, फिर 2 में भाग दो 7 का, 2 में भाग दो 9 का, 1 में भाग दो 5 का। भाग अगर नहीं देना है तो सिंपल सा तरीका मेरे पास में है, वो आप तरीका लगाना, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 बट्टे कितना दिया है, 12, फिर कितना दिया आपको, 3 बट्टे कितना दिया है, तो कितना दिया है 11, फिर बात करें कितना, 2 बट्टे कितना दिया है 7, फिर बात करें कितना, 2 बट्टे कितना दिया है 9, फिर कितना दिया आपको, 1 बट्टे कितना दिया है 5। अब यहां पर बताया क्या, घटते क्रम में बताना है। कैसे क्रम में बताना है, घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपल सा क्रम है। अगर देखो यहां पर अंतर कोई समान नहीं, देखो अंतर समान नहीं, तो आप सिंपल सा एक काम करो, देखो किन्हीं भी 2-2 को लेते जाओ। क्या करो, किन्हीं भी, जो तुम्हारा मन करे पांचों में से किन्हीं भी 2 को लेके जाओ, दोनों में तुलना करो। क्या करो, दोनों ही में तुलना करो, दोनों भिन्नों में। देखो हम इन दोनों को ले ले, तो देखो क्या करो, इसका गुणा इधर, तो 11 पंजे कितना, तो आप बोल सकते 11 पंजे कितना है 55, और 12 तिया कितना है 36। ठीक है,
क्या करा मैंने, 11 पंजे 55 और 12 तिया 36, यानी ये वाला देखो यहाँ 55 बड़ा है 36 छोटा है, यानी 55 बड़ा और 36 छोटा हमको ले जाना है घटते क्रम में। तो सबसे पहले तो हमको पता चल गया इन दोनों की अगर बात हो तो सबसे पहले तो कौन आएगा, 5/12 आएगा, ये पक्का हो गया, इसका काम पक्का। फिर इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में देखो, तो 7 तिया कितना, तो आप बोलो सर 7 तिया कितना हो रहा है, तो 7 तिया कितना हो रहा है 21, और 11 दूना कितना हो रहा है 22। ठीक है, 7 तिया कितना हो रहा है 21 और 11 दूना कितना हो रहा है 22, ये आ रहा है। फिर अगर और आगे हम चलें तो देखो, अब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया देख समझना ध्यान से, हमको लेके जाना है कैसे, घटते क्रम में। कैसे क्रम में ले जाना है, घटते क्रम में, यानी पहले सबसे पहले आना चाहिए, फिर उससे कहना चाहिए छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा आना चाहिए। अब देखो हमने यहां पर देखा, तो हमने देखा 11 पंजे 55 और 12 तिया 36, हमको ये तो पता चल गया इन दोनों की बात, तो इन दोनों में तो बड़ा ये वाला, ये तो पता चल गया। अब इन दोनों में देखो, तो इन दोनों में गड़बड़ हो गई, यहां हमारा 7 तिया 21 और यहां 11 दूना 22, यानी ये छोटा और ये बड़ा, लेकिन हमको तो क्या बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया, बोले इसका काम ही खत्म हो गया, यहीं पर हमको पता चल गया। अब अगला वाला ऑप्शन देखो कितना बोला, 1/5 और 2/9, देखो यही कर लू मैं, इधर करते कितना 9 एकम 9 और यहां करते तो 5 दूना 10, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको ले जाना है घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा, तो यहां पर तो पहले छोटा आ रहा फिर बड़ा, यानी ये वाला भी हमारा क्या हो गया गलत, ये भी गलत हो गया। यहां करके देख लो, देखो 9 दूना कितना हो गया 18, ये 9 दूना 18 और 7 दूना 14, हाँ ये अभी फिलहाल कंडीशन में हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा फिलहाल कंडीशन अभी सही है। आगे बढ़ो, देखो 11 दूना कितना आया 22, यहाँ 11 दूना 22 और 9 तिया 27, ये फिर गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या 18, फिर हमारे पास कितना ये बड़ा था ये छोटा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बड़ा आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। ये वाला ऑप्शन पकड़ो, कितना दिया देखो 5/, कितना दिया 12, फिर बात करें कितना 2/, कितना यहां पर दिया आपको 7, फिर बात करें कितना 3/, कितना दिया है 11 दिया है, फिर आपको 2/, कितना 9 दिया और कितना दिया 1/, कितना 5। तुलना करो, देखो यहां करें तो कितना 7 पंजे कितना 35, फिर बात करें कितना 12 दूना कितना 24, यानी अभी फिलहाल कंडीशन तो घटते क्रम में। फिर देखो 11 दूना कितना आया, तो आप बोलो सर 11 दूना 22 और 7 तिया कितना 21, देखो ये बड़ा फिर उससे छोटा और उससे अभी तो सही है। फिर देखो 9 तिया कितना, तो आप बोलो सर 9 तिया कितना 27 और 11 दूना कितना 22, तो बिल्कुल ये भी सही है, ये बड़ा ये छोटा, देखो ये बड़ा उससे छोटा आया था, फिर ये उससे छोटा आया और ये उससे छोटा है। अब देखो 5 दूना कितना 10 और 9 एकम 9, यानी सबसे जो घटते क्रम में है वो ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन कौन सा डी वाला, यानी द। सबकी कुछ मत करो तुलना, देखो 7 पंजे 35, 12 दूना 24, तो ये बड़ा है ये छोटा है, 11 दूना 22, 7 तिया 21, तो अभी भी यही बड़ा है, फिर 9 तिया 27, 11 दूना 22, तो अभी भी ये बड़ा है, और फिर गुणा कर दो 5 दूना 10, 9 एकम 9, यानी सबसे जो बड़ा भिन्न होगा वो कौन सा होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगला वाला क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ा ध्यान समझना है ना। क्या बोला है कि एक सबसे छोटी संख्या 571 में जोड़ने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसका वर्ग कितना, वर्गमूल कितना, वर्गमूल यहां पर 24 है, मतलब इस 571 में ऐसी संख्या जोड़नी है कि जिसका वर्गमूल कितना 24, तो भैया वर्गमूल 24, तो हम बात करें क्या 24 का वर्गमूल, ये किसी संख्या का वर्गमूल, तो हमको पता है 24 का जो वर्ग होता है वो देखो, बात करें 21 का वर्ग कितना, तो आप बोलोगे सर 441 होता है, पता होगा वर्ग आपको। 22 का वर्ग कितना, तो आप बोलोगे सर कितना होता है, ये 484 होता है। बात करें किसका 23 का वर्ग आपका कितना 529 होता है। बात करें क्या 24 का वर्ग कितना, तो 576 होता है, कितना 576। बात करें 25 का वर्ग कितना होता है, तो 625। ठीक है, यानी 571 में ऐसी संख्या जोड़नी है, वो वाली संख्या जिसका वर्गमूल कितना हो 24। तो देखो हम अगर हमको ये वाली संख्या बनानी, क्या 24 का वर्ग बनानी, यानी 576 होता है, तो 571 घटा दें तो हमको क्या संख्या, तो 6 में से 1 गया 5, यानी हमको कितना 5 जोड़ने पर, कितना 5 जोड़ने पर हमको क्या 24 का जो वर्ग है वो हमको यहां पर मिल जाएगा। ये 24 जिसका वर्ग, तो 24 वर्गमूल किसका है, 24 वर्गमूल किसका है 576 का, किसका है 576 का। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हो। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल चीजें। देखो अब यहां पर अगला आपको क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है समझना ध्यान से। देखो क्या बोला है कि रोहित का घर अपने स्कूल से 29 किलोमीटर दूर है, यदि स्कूल बस की गति कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह ज्ञात कीजिए कि बस किस समय तक स्कूल पहुंचेगी। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो दूरी कितनी है भैया 29 किलोमीटर दूर है, और स्कूल की जो बस की चाल है वो कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो
29 किलोमीटर दूरी है और बस की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 5 से काटा तो कितना है भैया? 5 5 कितना? 25, कितना बचा? 4। तो भाग नहीं आया तो क्या लगाओ? 5 अट्ठे कितना? 40, यानी कितने? 5.8 घंटे यहां पर लगेंगे, यानी कितना? 5.8 घंटे। सिंपल सा है, 29 किलोमीटर दूर है, ठीक। बस की चाल कितनी? 5, तो 25 25 5 घंटे, तो पूरे पूरे कितना बचा? 0.4, तो 0.4 में भाग दे दो, आएगा 5 का, कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक। यानी 5.8 घंटे इसको वहां तक जाने में लगेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इसकी अगले क्वेश्चन की। तो अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है समझना थोड़ा सा। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 198 किलोमीटर को कितना? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताना है। क्या बताना? ध्यान रहे, औसत गति। तो देखो समझो, यहां पर क्या बोलते? देखो, एक व्यक्ति पहले कितना जाता? तो एक व्यक्ति पहले जाता कितना? 210 किलोमीटर। किस स्पीड से? तो जाते कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, ये जाता है। फिर बोला कि अगले 198 फिर जाता है कितना? 198 किलोमीटर, और 198 किलोमीटर की तय करता है कितना? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये तय करता है। क्लियर है इतना? तो हमको बताना है क्या? औसत गति। तो औसत गति देखो, 210 किलोमीटर की दूरी तो इसने कितने? 60 की स्पीड से पार करी है, और 198 की स्पीड किलोमीटर की दूरी इसने कितना? 66 की स्पीड पार करी। देखो यहां पर समय कितना लगा? पहले यहां का समय निकालो और वहां का। जब ये 210 किलोमीटर गया कितने? 60 की स्पीड, तो समय कितना लगा? देखो 0 से 0 कटा, 6 से काटा तो 6 18, कितना बचा? 3। तो भाग नहीं आया तो पॉइंट, यानी 6 पंजे 30, यानी जब ये 210 किलोमीटर गया तो इसको 3.5 घंटे का समय लगा, 3.5 घंटे का। यहां पर देखो देखो अगर इसको काट लो, देखो 6 से काटू तो कितना? 6 कम 6, 6 कम 6, यहां काटा तो कितना? 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 11 तिया 33, यानी यहां पर समय लगा इसको 3 घंटे का। तो हमको बताना है क्या? औसत समय बताना, औसत गति बताना, सॉरी क्या बताना? औसत गति। तो ध्यान रहे, 210 किलोमीटर तो पहले गया, 198 ये बाद में गया, दोनों की गति मतलब किलोमीटर जोड़ो तो 8 का ये हो गया कितना? 8। फिर बात करें कितना? 21 और ये 19 कितना हो गया? 40, यानी टोटल जो दूरी है, टोटल किलोमीटर कितना हो गया? 408 किलोमीटर। देखो समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 210 किलोमीटर गया 60 की स्पीड से, 3.5 घंटे लगे। फिर 198 किलोमीटर की दूरी गए 66 के हिसाब से, इसको 3 घंटे लगे। हमको बताना औसत गति, यानी पूरी गति को कितने घंटे में गया। तो पूरी गति कितनी? तो टोटल हमारा जो किलोमीटर दूरी है वो कितनी है? 408 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। और समय कितना लगा? तो समय हमको 3.5 घंटे, 3.5 घंटे तो यहां लगे, 3 घंटे यहां लगे, कितने हो गए? 6.5 घंटे। कितने? 6.5 घंटे का समय लगा। देखो पॉइंट को हटाया तो क्या लग जाएगी? ऊपर 0। काटो, देखो काय से कटेगा? 5 से काट लो, तो 5 से अगर काटे तो कितने बार कटेगा भैया? 13 बार। 5 से काटे तो 5 अट्ठे कितना हो गया? 40, कितना बचा? 8, तो 5 एकम 5, 3 बचा, तो 5 छंग कितना? 30, ये कट गया। और काट, देखो 13 से काटे तो कितना आएगा? 13 छंग कितना? तो अब लो 13 छंग कितना हो गया? 78। फिर कितना बचा यहाँ पर? 3, तो कितना हो गया? 13 दूना कितना हो गया? 26, कितना बचा? 10, तो 10 बचा कितना? 13 सत्ते कितना? 51, 13 सत्ते 51, यानी इसमें आएगा, यानी लगभग कितना? देखो अब यहाँ पे 62 कहा? ये 64 है, ये 68 है, 53, यानी लगभग कितना? लगभग 62.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। कौन सी स्पीड? तो औसत गति की स्पीड। क्या होगी इसकी? औसत गति होगी। क्लियर है इतना? चलो और अगर आगे बढ़े देखो अगला वाला क्वेश्चन यहां पर समझो। देखो या एक काम करते हैं, देखो क्या बोला है? ए और बी एक कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, फिर 23 दिनों में बी और सी करते हैं, और 27 दिनों में ए और सी वे सभी एक साथ काम कर सकते हैं। या ये पूछा है वे सभी एक साथ काम कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, या कितने घंटे में कर सकते हैं। सॉरी क्या बोला? दिन, तो दिनों में कर सकते हैं। देखो ए और बी तो ले लिया हमने क्या? ए प्लस बी, यानी ए और बी कोई काम करते कितने? 21 दिनों में, ठीक। फिर बात करें क्या? बी और सी कोई काम करते कितने दिनों में? 23 दिनों में, तो 23 दिनों में। और बात करें सी और ए कोई काम करते कितने दिनों में? तो बात करें कितने? 27, तो 27 दिनों में। देखो फिर समझ लो ध्यान से, ए और बी कोई काम करते 21 दिनों में, बी और सी कोई काम करते 23 दिनों में, सी और ए कोई काम करते कितने दिनों में? 27 दिनों में। अगर इनका हम एलसीएम लें
देखो एलसीएम ले लो, अगर मैं एलसीएम इनका एलसीएम लेता हूं तो कौन कौन है 21 और कौन है यहाँ पर 23 और यहाँ पर कौन है 27। अगर एलसीएम लो देखो कैसे कट रहा है 3 से, तो 3 से काटा 3 7 21 23, तो ऐसा कैसा और ये हो गया कितना 3 9 27। अब कटेगा कि तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटे तो गुणा कर, देखो गुणा करो तो देखो ये कितना हो गया भैया 9 तिया 27 के 7 हो गया, हासिल आया कितना 2, फिर 9 दूना 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, तो ये 20 यानी 207। गुणा कर दो किसका, इनका गुणा कर, देखो 7 तिया, देखो 7 तिया कितना हो गया 21, 21 का गुणा फिर कर देखो करो तो 21 सत्ते कितना, तो 21 सत्ते होता है 147 का 7, हासिल आया कितना 14, 21 जीरो में तो जीरो आएगा तो कितना 4 का 4, फिर कितना बचा यहाँ पर 1, तो 21 दूना 42 और कितना हो गया 43, कितना हो गया 4347। ये होगा यहाँ पर आपका क्या एलसीएम, देखो समझ लेना वापस से 4347 ये होगा आपका एलसीएम, समझो ध्यान से। क्या करो देखो ए और बी कोई काम 21 दिनों में करते हैं, बी और सी कोई काम 23 दिनों में करते हैं, और 27 दिन कौन लेता है सी और ए, या ए और सी, तो वे सभी इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे यहां पूछा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन यहां पूछा है कि वे सभी एक साथ इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबका काम लिया, एलसीएम लिया, तो कितना आया 4347 हमारा क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े देखो समझना ध्यान से, यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो क्या दो, इसका भाग इसमें दो, तो देखो 4347 में काय का भाग दोगे आप 21 का भाग दोगे, तो सिंपल सा है 21 का भाग दोगे तो देखो इसका भाग दो, ये संख्या बचेगी यानी काट लो, देखो 21 से काटा तो 21 दूना कितना है 42, तो 21 दूना 42 कितना बचा, एक बचा, ये एक, अब भाग नहीं जा रहा है क्या लगाओगे 0, 147 यानी 21 सत्य कितना होता है 147, यानी कितना आएगा तो 207, यानी कितना आ गया यहाँ पर 207। ठीक है, फिर अब क्या आएगा भाग देना 4347, देखो भाग दे लो कितना है 4300 कितना 47 में भाग देना है, काय का भाग दोगे भैया 23 का, तो ये 23 का। अब इसमें अगर हम भाग दें तो कितना, देखो 23 से भाग दो, 23 एकम कितना 23, कितना बचा यहां पर 20, यानी कितना हो गया 204। फिर अगर बात करें तो अगला क्या आएगा, अब किसमें भाग देना 23 का भाग 204 में, तो आएगा शायद कितना 7 बार, देखते हैं 23 इंटू क्या कर लो 7 या 9 बार आएगा या 8 बार आएगा, देखते हैं 7 से कर लेते एक बार, तो 7 या कितना 21 का 1 हासिल आया कितना 2, फिर 7 दूना 14, 14 और 2 16 तो कम है, और आगे बढ़ते हैं तो अगला भाग दे दूं क्या 23 इंटू क्या कर लेता हूं मैं 9, तो 9 तिया 27 का कितना आएगा 7 हासिल आया कितना 2, फिर 9 दूना 18, 18 और 2 20, ये ज्यादा हो गया यानी भाग जाएगा कितनी बार आपका तो 8 बार, कितनी बार जाएगा तो भैया इसमें 8 बार। देखो 23 में गुणा कर लो आएगा 8 का, तो 8 तिया 24 का कितना आ गया 4 आ गया, हासिल आया कितना 2, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी कितना आ गया 124। ठीक है, तो कितने बार गया 184 बार, यानी कितने बार गया 8 बार, तो यहां लिख दो कितना 8, तो देखो 204 में से कितना गया 184 गया, तो बचेगा कितना 20। अब भी हमने गुणा करा कि 23 नमे कितना होता है 207, यानी कितना आया 189, कितनी बार जाएगा तो 189, 189 बार। ठीक है, और काय का भाग देना तो 27 का भाग भी दे लो, देखो बात करें कितना कितना दिया है 47, देखो 4347 में अगर आप भाग देते हैं काय का 27 का भाग दे दो 27 का भाग, देखो काट लो कैसे कट रहा है ये 9 से काट लो 3 से, देखो 9 से काटो कितना है 9 तिया 27, यहां काटा कितना है 9 चौक कितना है 36, कितना बचेगा तो ये बचेगा कितना 7, फिर कितना आया 9 अट्ठे कितना आ गया 72, कितना बचा 2, तो कितना है 9 तिया वापस से कितना 27, फिर भाग दे दो क्या 3 का, तो 3 का भाग दो 3 एकम 3, एक बचा तो 3 छंग 18, कितना 3 एकम 3 यानी कितना 161, तो ये आ गया 161। ठीक है, देखो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लंबा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन बड़ा है तो करो उसको। ठीक, हाँ अब हम चलते, देखो यहां पर ए और बी 21 दिन, बी और सी 23 दिन, ए और सी 27 दिन, दोनों का एलसीएम कितना है 4347 हमारा एलसीएम आया। इसका भाग दिया तो ये आया, इसका भाग दिया तो ये आया, और इसका भाग दिया तो ये आया। अब देखो इनको जोड़ो, तो अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पर कितना आता है, देखो जोड़ो तो कितना हो गया 7 और ये 9, कितना हो गया 9 और 7 16, 16 और 17 का कितना आ गया 7, हासिल आया कितना 1। फिर हम बात करें कितना, देखो 6 और 8 से 14, 14 और 1 15 का कितना आया 5, हासिल आया कितना 1। फिर बात करें क्या 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी ये इनको जोड़ा तो तीनों मिलकर काम कितना करेंगे तो 557। अब देखो यहां पर एक चीज है, देखो
तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया 557। तो ध्यान रहिए एक दिन का काम नहीं, फिलहाल करने 6 लोगों का काम है। 6 लोगों कौन? तो देखो दो यहां पर ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। तो काम को भी क्या कर दो? दुगना। काम को दुगना मतलब यहां पर गुणा काय कर दो तो आप 2 का क्यों कर दो? देखो ये जो काम है ए और बी, हमसे काम किसका पूछा? वे सभी मिलकर, वे सभी यानी वो तीनों के तीनों मिलकर। तो ये काम कितने लोगों का? ध्यान रहे काम है कितने? ये काम एक दिन का काम है कितने? 6 लोगों का। तो काम को भी क्या कर दो? दुगना। तो दुगना कर देखो 2 सत्ते कितना आ गया? 14। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया कितना? 1। 2 चौक 8 और कितना हो गया यहां पर 9। फिर 2 तिया कितना हो गया? 6 और 2 चौक कितना हो गया? 8। यानी काम कितना हो गया? 8694 काम। और एक दिन में कितना काम करते हैं? 557। तो यहां पर देखो हमको ऑप्शन काटने को नहीं दिया है, तो कितना हो गया? 8694 बटे कितना आ गया? 557 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा आपका? फर्स्ट वाला 8694 डिवाइड बाय कितना? 557 दिन। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन जरूर बड़ा है, थोड़ा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन बड़ा है इसमें, ठीक है, बाकी सवाल वही है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम, और अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है वो समझो। देखो सिंपल सा दिया है क्या? एक किसान ने 9 घंटे में, देखो यहां पर दिया है 61 किलोमीटर, मैं बताया था 9 घंटे में बोला है यहां पर 61 किलोमीटर की दूरी तय की यदि उसने कुछ यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल तय की हो और साइकिल द्वारा तय की हो, पैदल तय की हो, साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसने कितनी यात्रा पैदल की? देखो अब यहां पर क्या बोला? एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की यदि उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल तय की और साइकिल द्वारा तय की हो। देखो कुछ दूरी तो उसने करी क्या? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो समय कितना बोला है यहां पर? 9 घंटे, है ना, 9 घंटे में। तो यहां पर बोला है 5 प्रति घंटा, यहां पर और कुछ ही बोला है, चलो देखते हैं 5 किलोमीटर। तो देखो एक मैंने लिया कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले लो इधर, ठीक, और एक कितना ले लिया इधर मैंने? मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यहां पर अगर मैं गुणा करूं 4 नंबर कितना आया? तो ये कितना आया? 36 किलोमीटर, और ये आया कितना? 5 नंबर कितना? 45। देखो अब क्यों करा मैंने ऐसा? एक यात्रा तो किसके द्वारा है? साइकिल के द्वारा, और एक यात्रा किसके द्वारा? पैदल के द्वारा, ठीक है। तो पैदल है, और एक ये थोड़ी सी क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है इसमें, ठीक है, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूं आपको। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ इसमें दी है, तो उसको हम सही कर लेते हैं, समझना एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूं, है ना। तो यहां पर दिया देखो एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की यदि उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तय की हो, साइकिल द्वारा तय की, तो उसने कितनी यात्रा पैदल की? यही वाला दिया है, देखो मैं समझा देता हूं। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, और एक कितने हो गए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहां पर 9 घंटे में तय किए, तो देखो टोटल दूरी कितनी भैया? 61 किलोमीटर। तो ये 61 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो देखो टोटल दूरी है, तो मैंने यहां पर भी साइकिल के अलग टोटल ले रहा हूं मैं, और इसकी टोटल अलग ले रहा हूं। तो देखो यहां पर अगर बात करें, देखो थोड़ा समझना, इसको गड़बड़ हो गई यहां पर। देखो एक दूरी तो ले ली कितनी हमने? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर मिस्टेक है, यहां पर दूरी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बता देता हूं। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक यहां पर कितना है? तो टोटल दूरी कितना? 61 किलोमीटर। तो देखो अगर 61 किलोमीटर ये हो गई टोटल, तो जो भी टोटल होता है वो आता हमेशा कहां पर? हमारा बीच में। ये 9 घंटे यानी कितना है? तो 4 नम्बे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बात करें टोटल दूरी, तो नम्बे कितना आ गया? 81 किलोमीटर। देखो 9 घंटे का समय है, हमको 61 किलोमीटर टोटल दूरी, तो 61 किलोमीटर कुछ दूरी इसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की, और कुछ करी इसने क्या? 5। यहां पर 5 की जगह यहां पर ध्यान रहे ये 4 है, ठीक है, 4 है यहां पर। ये उसने कुछ दूरी पैदल, तो वो 5 की ध्यान रखना कितना है? 4 है। तो 4 नंबर 36, यानी अगर टोटल दूरी, ध्यान रहे ये निकला टोटल, अगर टोटल दूरी अगर वो पैदल ही तय करता तो 1 घंटे में चलता कितना? वो 4। तो 9 घंटे में कितना चलता? वो 36 किलोमीटर। अगर वो साइकिल से अगर चलता तो कितना है? 81। देखो घटा दो, देखो ये दूरी किससे चलता? तो वो किससे चलता? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 9 है यहां पर, यार क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया है तो सब गड़बड़ हो रही है। यहां कितना दिया है? तो यहां दिया कितना? 9 किलोमीटर,
ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बताता हूं क्या है टोटल, है ना, एक बार पहले समझ लो उसके बाद देखो। 61 में से 36 गया तो 61 में 11 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। फिर 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, फिर 81 में से 61 गया तो कितना बचेगा 20। अब समझो इसको, मैं पूरा एक बार समझा देता हूं। देखो अब बात करें, वहां पर 5 के 4 दिया, ये बात तो आप क्लियर कर लो। देखो टोटल एक किसान ने 9 घंटे में चलना कितना, उसको 61 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल तय की हो और साइकिल द्वारा तय की हो, साइकिल द्वारा वो वहां पर गलत लिखा है, वो मिस्टेक है वहां पर, तय की हो, तो उसने कितनी यात्रा पैदल की। देखो ये पैदल यात्रा तो हमको पता है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर टोटल समय लग रहा है 9, तो 4 में कितना हो गया 36। फिर हम बात करें यहां पर 9 दिया है, ये गड़बड़ दे दी, वहां पर 9 है तो 9 में कितना आ गया 81 किलोमीटर। तो 81 ये किसके द्वारा, तो ये हम बात करें किसके, साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा, तो साइकिल के द्वारा। ठीक है, तो अब यहां पर टोटल दूरी है 61 किलोमीटर, तो इसमें से घटाया तो 25 बचा, यहां घटा कितना 20। अनुपात में देखो 4 से काटता 4 और यहां कितना है 5। देखो अगर बात करूं तो ये कितना है, तो ये यहां पर कितना 4, तो 4 का गुणा कर दो काय में, तो 4 चौक कितना 16, यानी टोटल दूरी कितनी 16। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है इसलिए गड़बड़ हो रही है, आंसर तो आएगा कितना आपका 16। ठीक, इसको एक बार देख के और बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं, अब समझना है इसको। वो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है तो उसको छोड़ देना, या मैं करवा तो दिया है लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक है ना, तो मैं करवा दूंगा भले जब अपन अगला पेपर करेंगे तो मैं एक बार उसको देख के और आपको पूरा बता दूंगा यहां पर ये मिस्टेक उसमें थी। ठीक, अब बोले देखो गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो बताना क्या, औसत चाल बताना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत चाल। तो मैंने आपको फॉर्मूला पता है, औसत चाल का फॉर्मूला था 2xy अपन कितना होता है x प्लस वाई, या ऐसे कर लो डायरेक्ट। देखो पहले तो गौतम कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर, यानी पहले तो 160 किलोमीटर चला किसके 32 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और वापस वही दूरी यानी 160 किलोमीटर की ही दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या हो गया वापस लौटता है। देखो यहां अगर गुणा भाग दो 32 पंजे 160, यानी गया कितने से वो, तो गया है कितने घंटे में 5 घंटे में, और 4 चौक 16 यानी आया कितने घंटे में 4 घंटे में। समझना ध्यान से, गौतम 32 किलोमीटर की चाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है, यानी ये समझ लो कि यहां से टोटल दूरी 160 किलोमीटर, जब वो यहां से गया तो स्पीड कितनी थी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो गया और वापस जब आया तो उसकी चाल कितनी है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछी क्या औसत चाल, तो जाने में लगे उसको कितने घंटे 5 घंटे, और आने में समय कितना लगा 4 घंटे। तो टोटल दूरी कितने, तो 160 गया और 160 आया, तो टोटल दूरी को कितनी 320 किलोमीटर, और समय कितना लगा, तो इधर से जाने में समय लगा 5 घंटे, आने में लगा समय कितना 4 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए 9, तो 9 का भाग दे दो तो क्या निकल जाएगी औसत चाल। देखो 9 का भाग दिया तो कितना हो गया भैया 9 तिया कितना हो गया 27, कितना बचा यहां पर 5, तो कितना हो गया 9 छंग कितना 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 5 कितना हो गया 45, तो 9 5 45, कितना बचा 5, भाग नहीं आया 5 बचा, फिर बचा कितना 9 5 45, फिर कितना बचेगा 5, तो फिर कितना आएगा 9 5 45, यानी 35.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाता है और आता है, यानी औसत चाल उसकी। ठीक है, फिर समझ लो एक बार। देखो यहां से यहां पर गया तो गया कितना 160 किलोमीटर किस चाल से 32 की स्पीड से, और आया किस स्पीड से 40, तो जाने में लगा उसको 5 घंटे, आने में लगे उसको 4 घंटे, तो टोटल घंटे कितने हो गए 9 घंटे, और टोटल दूरी कितनी, तो 160 गया 160 आया, तो टोटल दूरी हो गई कितनी 320 किलोमीटर को तय करा इसने कितने 9 घंटे में। ठीक, तो स्पीड आई हमारी कितनी 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला क्वेश्चन गलत है, ध्यान रहे पूरा क्वेश्चन गलत है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो बिल्कुल ध्यान से और ध्यान पूर्वक यहां पर समझना है इस क्वेश्चन को। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। देखो क्या बोला है अथवा, अथवा का मतलब होता है ध्यान रहे बराबर। तो क्या बोला 18 आदमी, तो ये बोला क्या 18 आदमी अथवा यानी बराबर कितने 36 लड़के, यानी 36 लड़के, यानी 18 आदमी अथवा, या तो 18 आदमी से कोई काम करवा लो या 36 लड़कों से कोई काम करवा लो। तो क्या बोला 18 आदमी अथवा 36 लड़के
6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये भी 6 घंटे और ये भी कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को ये भी 24 दिन में जोत सकते हैं और ये भी कितने दिन में, 24 दिन में उस खेत को जोत सकते हैं। तो यही काम कौन करे, 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे में करें तो इनको कितने दिन में ये खेत को क्या करेंगे, जोत पाएंगे। तो देखो या तो 18 आदमी से रोज 6-6 घंटे काम करोगे, 24 दिन में कोई खेत जोतते हैं, तो अभी हमको ये नहीं पता कि वो खेत जोतते कितना है। तो पहले आप क्या निकालो कि एक आदमी एक दिन में कितने खेत जोतता है और एक लड़का एक दिन में कितने खेत जोतता है। तो देखो 24 से 24 कटा, 6 से 6 कटा, 18 दूना 36, यानी एक आदमी बराबर कितने, 2 लड़के। एक आदमी बराबर 2 लड़के, यानी एक आदमी एक दिन में काम कितने, तो एक आदमी एक दिन में काम करेगा कितने, 2, और एक लड़का एक दिन काम करेगा कितना, 1, यानी एक आदमी एक दिन में 2 खेत जोतेगा, तो एक आदमी कितने जोतेगा, तो 1 खेत जोतेगा। ठीक, ये निकल गया यहां पर। तो ये निकल गया इनके क्या, एक दिन का काम, कि एक दिन का काम आदमी 2 काम करता है तो लड़का 1 काम करता है। तो काम करते कितना है, तो या तो आदमी का मान रख लो या लड़के का मान, किसी का मान रख लो, काम निकालना है हमको। क्या निकालना है, काम। देखो हमको ये तो पता चले, देखो जितना काम ये 18 आदमी अथवा 36 लड़के करेंगे वही काम कौन करेंगे, 24 आदमी और 24 लड़के। हमारे पास काम तो है नहीं, काम कितना, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा काम के, काम करते कितना। देखो तो कहीं भी रख दो, यहां रख दो या यहां रख दो। देखो मैंने यहां रख देता हूं 18 आदमी इंटू 18, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो गुणा कर दो, क्या आएगा 2 का, गुणा कितना, 6 दिन, 6 घंटे रोज काम करते हैं और 24 दिन। देखो 18 आदमी एक दिन में काम करते हैं 2 काम और 6 घंटे रोज काम करते हैं। 24 दिन में जो भी काम करेंगे वही काम कौन करेंगे, 24 आदमी। ये लिख देता हूं एक बार, 24 आदमी तथा 24 लड़के, यानी प्लस कितना, 24। ध्यान अथवा हो तो बराबर का चिन्ह लगाओगे, तथा बोले और बोले तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। यही काम ये कितने घंटे में करेंगे, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम कर, तो कितने दिन में करेंगे। देखो आप समझते हैं, देखो यहां पर ये तो सेम लिख दिया मैंने, 18 गुणा कितना कर दिया मैंने, 2 गुणा कर दिया कितना, 6 गुणा कर दिया कितना, यहां पर 24 बटे। देखो एक आदमी एक दिन में करता है कितने, 2 काम और एक लड़का करता है 1 काम। देखो 24 गुना कितना, 48 और 24 कितना हो गया, 72, है 72 गुना कितना हो गया यहां पर, 9। एक बार पूरा फिर से समझ लो। देखो क्या बोला है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के, या तो 18 आदमी से कोई काम करवा लो या 36 लड़कों से काम करवा लो, बात बराबर है कुल मिलाकर। तो 18 आदमी अथवा 36 लड़के रोज 6-6 घंटे काम करें तो 24 दिन में जितना ये 18 आदमी या 36 लड़के काम करेंगे उसी काम को कौन करेंगे, 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे में। तो कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। तो हमने निकाला कि एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। तो 18 आदमी तो एक आदमी 2, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, 36 काम। जितना ये 6 घंटे रोज काम करके 24 दिन में काम करेंगे उसी काम को कौन करेंगे, ये दोनों मिलकर। तो मिलकर है तो प्लस का चिन्ह और काय का गुणा, तो 9 का। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 2 का गुणा कर दिया। अब देखो बात करें 18 दूना 36 और 36 दूना कितना हो गया, 72। फिर बात करें 6 कम 6 और 6 तिया कितना, 9 दूना 18, 6 तिया कितना हो गया 18 और 3 से काटा तो 3 8 24, यानी कितना समय लगेगा, तो 8 दिन का यहां पर इनको समय लगेगा। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारे कितने, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे और भी यहां पर क्वेश्चन है, कई टाइप के यहां पर क्वेश्चन। देखो इस टाइप से क्वेश्चन, चलो ये मैं करवा ही देता हूं। देखो अब मैंने कई बार बताया 0.343434 को एक भिन्न में बदलो, तो हमको पता है ये यहां पर देखो 343434, तो हमको पता है, अपने दशमलव बार पढ़ा है कि जब भी संख्या रिपीट होती है तो हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। देखो तो यहां पर क्या 0.34 कितना है, 34। देखो ये 34343434 बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट। जो भी संख्या बार 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 रिपीट होती है तो ऊपर क्या लगा देते हैं, बार का चिन्ह लगा देते हैं। क्या चिन्ह लगा देते हैं, बार का। ये हमको पता है कि जब भी संख्या रिपीट होती है तो हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। देखो 0.34, अब हमको ये पता है जब हम पॉइंट हटाते हैं तो बार भी हट जाता है। तो पॉइंट हटाया तो बार हटा 34। जितने अंकों पर बार लगा हो उतने हम नीचे क्या लिख देते हैं, तो 9, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो आएगा कितना, 34/99। अगर कटता हो तो काट दो, नहीं कटते तो छोड़ दो। क्लियर है। देखो हमको पता है 34 34 34 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हो उस पर हम लगा देते हैं बार। पॉइंट को हटाते हैं तो बार भी हट जाता है, तो 34 बटे कितना होगा, 99, यानी ठीक। अब चलो क्लियर है। अब देखो और क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको कल करवाऊंगा अगले वाली क्लास में। अभी फिलहाल देखो जितने हो जाए उतने। देखो क्या बोला है, पहली 5
सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोला? पहली 5 सम संख्याओं का औसत। तो हमको पता है पहली 5 सम संख्या, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया, और कितना हो गया? 10। ये पहली 5 संख्याएं सम संख्या का बोला, ध्यान रहे सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8 और 10 जोड़ लो। देखो ये 10 और ये कितना हो गया? 10, 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30। टोटल संख्या कितनी? 5। तो 5 का भाग दिया, 5 छंग कितना? 30। यानी औसत आपका जो निकला वो कितना निकलेगा? तो 6। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ये आपका एमपी पुलिस 2022 के 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ध्यान रहे, आप लोग चेक भी कर सकते हो। ओके, आया समझ में? ठीक, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। अभी कई सारे क्वेश्चन बचे हैं यहां पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे कई प्रकार के यहां पर क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, जो हम करेंगे कब? अगली वाली क्लास में, क्योंकि आज समय हो चुका है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक।